हम कहाँ और शाने इश्क कहाँ, हम कहाँ और शाने इश्क कहाँ, अगले लोगों की नकल करते हैं। नाजरीन, मैं हूं बिस्मिल्लाह आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। आइए, जो सिलसिला चल रहा था उसी में आगे बात करते हैं, पूरी ऊर्जा के साथ बात करेंगे। और इससे पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिए। वीडियो नंबर 114 ये होने वाली है। थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करूँगा। दूसरी बात, कल जो मैंने शेर पढ़ा था कि मुझको यकीन है जो भी कहती थी अम्मी सच कहती थी, वो मेरे बचपन के दिन थे जब चांद में परियां रहती थी। इस तरह से मैंने जो शेर पढ़ा था वो शेर था जावेद अख्तर का। पूछा नहीं जाएगा, लेकिन जावेद अख्तर के फादर का नाम है जानिसार अख्तर, उनकी माँ का नाम है सफ़िया अख्तर। सफ़िया अख्तर से सवाल आ सकता है, ज़ेर लब के नाम से उनके खुतूत का मजमुआ है। जानिसार अख्तर से भी शेर आ सकते हैं या जानिसार अख्तर से भी पूछा जा सकता है। 1914 में जानिसार अख्तर पैदा हुए, 1978 में इंतकाल हुआ है। जानिसार अख्तर उनके फादर हैं और उनके भी फादर मुस्तर खैराबादी हैं। मुस्तर खैराबादी का ताल्लुक़ गालिब से जाकर के उनके शजरे से मिलता है। इस तरह से उनके बारे में याद रखना। और मजाज लखनवी जो थे वो जावेद अख्तर के मामू और जानिसार अख्तर के साले थे। ये थोड़ा सा याद रखना, रिलेशन पूछा भी जाए या इनका अगर आपको अच्छे से तैयारी करना तो पता चल जाएगा। दूसरी बात, आज का जो पहला सवाल है, देखिए जो जिस आयोग के कल मैंने पेपर पेश किया था उसी पेपर से कम 40 क्वेश्चन रिपीट किए गए हैं। उस पेपर से 70 क्वेश्चनों का पेपर था और अगला पेपर 2015 का यूपीएचईएससी का मैंने कल पेपर रखा है और आज भी यूपीएचईएससी का 18 का पेपर मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। तो देखिए किस तरह से 30 से 40 क्वेश्चन एक ही एक पेपर में रिपीट हो गए। और दूसरी एक बात ये भी याद रखना है कि हिंदुस्तान भर में जहाँ जहाँ भी टीजीटी का एग्ज़ाम होता है, सारे एग्ज़ामों को उनकी क्वेश्चनों को मैं आपके सामने रख चुका हूँ आपकी प्रैक्टिस अच्छी करने के लिए। और ये एक दूसरे के आयोग से ही उठा कर क्वेश्चन पूछ लेते हैं, पूरे कर लेते हैं। मान लीजिए यहाँ से राजस्थान के टीजीटी से 5 क्वेश्चन ले लिए, 5 दिल्ली से ले लिए, 5 वहाँ से ले लिए, इस तरह से ये पूरा करके 125 कर देते हैं। 10-5 क्वेश्चन नए अपने पास से बनाते हैं। तो इसके लिए इस तरह का भी नज़र आपको रखना चाहिए कि सारे पेपर, तो आपकी सहूलियत के लिए मैंने ये प्रैक्टिस सेट चलाया है। आज का जो पहला सवाल ही देख लीजिए, तज़करा रेख्ता गोया। थोड़ा सा सवाल घुमा हुआ है। रेख्ता गोया किसके जवाब में लिखा गया, ये नहीं पूछा किसका लिखा हुआ, तो किसके जवाब में लिखा गया है, तो निकातुश शोरा के ये जवाब में लिखा गया था। याद रखिए, निकातुश शोरा उर्दू का सबसे पहला तज़करा। इसके बाद एक और ये सवाल थोड़ा नया तरह का देखिए कि आसमा अय आसमा, नया तरह का नहीं है, ठीक है सवाल, लेकिन किसका शेरी मजमुआ है। तो जो ऑप्शन आपको दिए गए हैं इनमें से आपको चूज करना है किसका शेरी मजमुआ है। तो आपका आंसर सही होगा खलीलुर रहमान आज़मी। आपका आंसर होगा फोर्थ खलीलुर रहमान आज़मी का। अब ये सवाल देखिए कि प्रेमचंद के अफसानों का पहला मजमुआ कौन सा है। तो पहला इसमें मजमुआ जो है वो कौन सा है अफसानवी, तो सोज़े वतन है। यहाँ से आपको याद रखना चाहिए। इसके बाद में अगर अफसाना जो हैं इनके मुंशी प्रेमचंद के अलावा और भी जो अफसाना निगार हैं उनके अफसानों को आप अच्छे से अगर पढ़ेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी पेपर में। जैसे मसलन मेहमान पूछ लिया जाए, एक नया तरह का अफसाना है, अफसानवी मजमुआ है मेहमान। चलते फिरते चेहरे, ये अफसानवी मजमुए अगर पूछे जाए तो ये राजिंदर सिंह बेदी के हैं, ये नए तरह से। आगे देखिए, तरक्की पसंद तहरीक का जो मैनिफेस्टो तैयार किया गया था उनमें शामिल कौन नहीं है इनमें से। तो तरक्की पसंद का जो मैनिफेस्टो तैयार हुआ था तो उसमें कौन, प्रेमचंद नहीं शामिल थे। बाकी ये सारे स्टूडेंट थे जो लंदन में पढ़ाई कर रहे थे। मुंशी प्रेमचंद हिंदुस्तान में जब यह आया तो हिंदुस्तान में ये मुंशी प्रेमचंद शामिल हुए थे। इसके बाद देखिए, बा अगर दिए हैं वाकर दिए हैं शौक ने बंदा नकाबे हुस्न, गैर अज निगाह अब कोई हामिल हाइल नहीं रहा। अब ये शेर दिया गया और ये पूछा गया शेर है किसका, तो आपका आंसर सही होगा, ये गालिब का शेर है। इसको शेर को यूं ही ऐसे करके आप अपने पास लिख करके रख लीजिए। अगला सवाल देखिए, आसारुल सनादीद। पहली बात तो ये किताब किसकी है, तो सर सैयद अहमद ख़ान की है और इसमें इनकी सहायता हेल्प किसने की थी इसको लिखने में,
तो आपका नाम याद रखना है रामचंद्र का, मास्टर रामचंद्र। अगला सवाल है जेल में से किस शुमार सर सैयद के रुफ़क़ा में नहीं होता है? किसका जो है शुमार रफ़क़ा सर सैयद के रुफ़क़ा में नहीं होता है? तो इनमें वो कौन है? जोश मलियावादी का नहीं होता है, क्योंकि जोश मलियावादी जब पैदा हुए तब ये सारे रुफ़क़ा आखिरी स्टेज पे थे। अगला सवाल देखिए कि कैदो बंद की ज़िंदगी में सज्जाद ज़हीर ने किताब जो लिखी है वो कौन सी है? तो इन्होंने जो किताब लिखी है कैदो बंद के दौर में, इनका होगा पिघला नीलम सेकंड। हालांकि ये भी इन्हीं की लिखी हुई किताब है, सज्जाद ज़हीर का है, लेकिन आपको आंसर जो होगा सेकंड होगा। चंद अदबी शख्सियतें किसके खाकों का मजमुआ है? चंद अदबी शख्सियतें, ये नोट कीजिएगा सवाल। चंद अदबी शख्सियतें ये कई बार कई जगह के आयोगों में पूछा गया है सवाल। तो आपका आंसर सही होगा अशरफ सबोही का नाम आपको याद रखना है। ये क्या है? सारे खाके हैं। नौरतन जो है याद रखिएगा अफसानवी मजमुआ, अगर पूछा जाए नौरतन अफसानवी मजमुआ किसका है तो उपेंद्र नाथ अश का है। आगे देखें शिकस्ता कंगूरे किस तख्लीक़कार के अफसानवी मजमुए हैं? शिकस्ता कंगूरे, बहुत बार इसको देखिए रिपीट हुआ है सवाल, पीछे वाले पेपर में पूछा गया था ये। आपका आंसर सही होगा हयातुल्लाह अंसारी। याद रखिएगा आगरा बाज़ार में ये किरदार, आगरा बाज़ार का किरदार इनमें कौन सा नहीं है? आसान सा सवाल है। आगरा बाज़ार में 23 नज़मों का ये ड्रामा है लिखा हबीब तनवीर का। 23 नज़में किसकी हैं? ये 23 की 23 नज़में, तो सभी नज़में जो हैं वो, सबसे पहली नज़म पूछ लिया जाए तो शहर आसूब है, किसकी हैं ये नज़में? तो नज़ीर अकबर आबादी की हालात ज़िंदगी पे ये लिखा हुआ है। इसमें आपका आंसर सही होगा फोर्थ। इक्का वाला जो है ये गलत है, बाकी ये पतंग वाला, किताब वाला, ककड़ी वाला, ये जो है ये ककड़ी वाला, ये सारे जो हैं वो इसके ही कैरेक्टर हैं। अगला सवाल देखिए, ये देखिए सवाल कितना आसान और रिपीट हुआ सवाल पिछले पेपर से। इकबाल की वफ़ात किस शहर में हुई है? तो ये नीचे फैज़ का भी नाम दे रखा है। इन दोनों की वफ़ात एक ही जगह हुई है, ये दोनों पैदा भी एक ही जगह हुए हैं। तो क्या हुआ है? पैदा तो ये अलग, सन एक ही है लेकिन अलग अलग, शहर एक ही है लेकिन क्या कहते हैं सन अलग अलग है। तो और इंतकाल एक ही शहर में, तो लाहौर में इंतकाल फैज़ का भी हुआ है, लाहौर में इंतकाल इकबाल का भी हुआ है, दोनों सियालकोट में पैदा हुए। अब सन अलग अलग है, उनका 1877 है और इनका जो है पैदाइश फैज़ की 1911 है। मंगलसूत्र के अलावा प्रेमचंद का नामुकम्मल नावल कौन सा है? अब ये आपको याद रखना होगा, इम्पोर्टेंट सवाल है। मंगलसूत्र के अलावा, मंगलसूत्र सबसे आखिरी नावल प्रेमचंद का है और अधूरा नावल है। इसी तरह से इनका पहला वाला भी नावल अधूरा ही नावल है, और पहला है कौन सा? तो इसरार माबिद है, ये आपको पता ही होगा। अच्छा, अगर कुछ नावल जैसे हैं तक़सीम हिंदुस्तान पर अगर पूछ लिए जाए नावल तो वो आपको याद रहने चाहिए। जैसे मुजाहिद पूछ लिया जाए तक का है, किस चीज़ पे लिखा गया है नावल, तो वो तक़सीम हिंद पे लिखा गया है। मुजाहिद किसका है? रईस अहमद जाफरी का। अगर पूछ लिया जाए या खुदा किसका लिखा हुआ है तो कुदरतुल्लाह साहब का है, ये भी याद रखिए। या खुदा ये भी हिंदुस्तान पाकिस्तान के बंटवारे पे है। और इंसान मर गया तो ये रामानंद सागर का आपको याद ही रहना चाहिए। छठा दरिया किसका है? वो भी याद रखना, फ़िक्र तौसबी का है, पाकिस्तान के ही फ़िक्र तौसबी छठा दरिया। 15 अगस्त अगर पूछ लिया जाए तो रशीद अख्तर नदवी का लिखा हुआ है। ये ऐसे को नावल हैं जो हिंदुस्तान पाकिस्तान के बंटवारे पे हैं। आंगन तो आपको पता ही है, खदीजा मस्तूर का है। इसके बाद में अजीज़ अहमद का भी एक नावल आपको याद रखना चाहिए, ऐसी बुलंदी ऐसी पस्ती, जो बंटवारे पर ही लिखा हुआ है। शाम अवध भी बंटवारे पर लिखा हुआ है, एहसन फारूकी साहब का है लिखा हुआ। कृष्ण चंद्र के कई नावल हैं जो बंटवारे पर लिखे हैं, जैसे मिट्टी के सनम, गद्दार, मेरी यादों की चिनार, ये तमाम इस तरह के नावल हैं जो कृष्ण चंद्र के लिखे हुए हैं। मेरे भी सनम खाने जो कुर्रतुल ऐन हैदर का है वो भी बंटवारे पर है। और आग का दरिया भी याद रखिएगा, वो भी लगभग तकसीम पर ही लिखा हुआ है, आग का दरिया भी। इस तरह से ये नावल याद रखिए, जो मुझे याद थे मैंने आपके सामने रख दिए हैं। मरसिया दाग याद रखिएगा, किसका लिखा हुआ है? मरसिया दाग। मरसिया दाग किसका है? तो ये इन्होंने लिखा था, इकबाल का है लिखा हुआ मरसिया दाग।
आपका आंसर जो होगा वो थर्ड होगा। देखिए अभी जब तक आयोग तैयार हो करके नहीं आ रहा है तब तक खूब जम करके तैयारी करते रहिए। ये देखिए कल वाला रिपीट हुआ है, तो जब तक डेट का इंतज़ार मत कीजिए, कंटिन्यू आप 1 से 2 घंटे डेली पढ़ते रहिए, वीडियो खूब देखिए, बार बार देखिए, जो क्वेश्चन नहीं आ रहे वो रिपीट कीजिए। बहुत बड़ा स्कैम होने वाला है आपके साथ में, बस इतना बस जहन में रखिएगा। जो कल नुसरत जहाँ ने मुझे बताया था उससे मुझे पूरा अंदेशा है कि आपके साथ स्कैम होगा। और स्कैम कौन करेगा? ये यूट्यूबर ही करेंगे, जो यूट्यूब पे बड़ा बड़े ज्ञान बांटते हैं। यही कि अभी तैयारी ना कीजिए, जब डेट आ जाए तब आप तैयारी शुरू कीजिए, ऐसी बातें चल रही हैं। क्योंकि जब तक आयोग नहीं बन रहा एग्ज़ाम का कुछ पता नहीं है कब आपसे लिया जाएगा। लेकिन याद रखिएगा, अगर ये आपने कर दी गलती तो आप ज़िंदगी में क्या इसके बाद में कई जन्म ले लीजिए, आप ये एग्ज़ाम निकाल नहीं सकते अगर आप बीच में रुक गए हैं। बच्चे बहुत ज़्यादा ढेर हैं, ये इसलिए कह रहे हैं कि ये बाद में प्रैक्टिस सेट अपने लाएंगे और 15 दिन होंगे तो आप घबराहट में खरीदेंगे। 2-3 हज़ार 4-4 हज़ार रुपये में कोर्स बेचे जाएंगे TGT के। ये इसलिए ऐसी बातें हो रही हैं, ये स्कैम होगा। आप देखिए ड्रामा यहूदी की लड़की, आपको मालूम ही है किसका है, आगा हशर काश्मीरी का। आप ये देखिए कि किन आयोगों में, कहाँ कहाँ के आयोग में कैसे पेपर के क्वेश्चन आ रहे हैं, वो मैं आपके सामने ला करके रख रहा हूँ। मोमिन के कलाम की शरह लिखने वाले, अब ये इस तरह से भी याद रखिए, मोमिन के कलाम की शरह तो ज़िया बदायूनी ने लिखी है, लेकिन इकबाल की और गालिब की शरह पूछ लिए तो सलीम चिश्ती का नाम आपको याद रखना चाहिए। इसके बाद में है किस सिन्फ की एक ख़ास बहर मुकर्रर है, तो सिन्फ जो है इसमें से ख़ास एक ही बहर मुकर्रर की गई है, वो कौन है? तो वसोख्त। ये देखिए नया सवाल है, वसोख्त के लिए एक ही बहर, इसके लिए क्या है, इसमें 24 बहरों का इस्तेमाल कर दिया जाता है रुबाई में। और रेख्ती का क्या है? रेख्ती के लिए जो है वो किसी भी तरह की कोई भी बहर वज़न इस्तेमाल किया जाता है, और रेख्ती के ही टुकड़े में कता निकाल लिया जाता है, तो इसमें भी किसी भी चीज़ का बयान हो सकता है, कोई भी बहर इस्तेमाल की जा सकती है। मसनवी फूलबंद, देखिए रिपीट हुआ है, मसनवी फूलबंद इब्ने निशाती। आप अगर तैयारी करे हुए हैं तो आपके लिए पेपर आसान हो जाएगा, वरना पेपर अगर टफ हो किया गया तो वो सभी के लिए होगा, ऐसा नहीं है कि आपके लिए ही होगा, उनके लिए तो बहुत टफ हो जाएगा जो मौके पर तैयारी करेंगे। इंतज़ार हुसैन की खुदनबिश्त का नाम बताइए। इंतज़ार हुसैन की खुदनबिश्त आपको याद रखना चाहिए, चिरागों का धुआं इंतज़ार हुसैन की खुदनबिश्त है, ये अच्छे से नोट कर लीजिएगा। आगे देखो, सहाबा रसूल या बुजुर्गान दीन, इन लोगों की जो तारीफ़ में नज़्म लिखी जाती है वो क्या होता है? तो ये जो 4 ऑप्शन हैं इनमें से आपको पता है, सबसे पहले क्या है, हम्द खुदा के लिए होती है, नात रसूल के लिए होती है, मनक़बत बुजुर्गान दिन के लिए क्या होता है, मुनाजात। मनक़बत किसके लिए होती है? सहाबा के लिए। आपका आंसर इसमें फर्स्ट होगा। तज़किरा निकात शुरा किसने लिखा है? देखिए तज़किरा निकात शुरा इसी पेपर में अभी ऊपर भी पूछा गया था, तज़किरा निकात शुरा के जवाब में कौन सा लिखा गया है? तो रेख्ता लिखा गया था। और ये इसमें कौन सा लिखा गया था? ये तज़किरा निकात शुरा किसका है? तो ये मीर तक़ी मीर का। आप भी थोड़ा क्वेश्चन को देखते रहिए क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर देता हूँ। अब ये सवाल देखिए, रुवायात का मजमुआ इनमें से कौन सा है? थोड़ा सा नया सवाल है, उम्मीद करता हूँ, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए। सब्ज़ अंदर सब्ज़, आपका ये आंसर फोर्थ सही होने वाला है। दस्तंबू किसकी तसनीफ़ है? इस पे तो ये भी बहुत आसान सा सवाल है, याद रखिएगा। आसान लग क्यों रहा है? क्योंकि आपने पढ़ाई कर रखी है, और इसी तरह से अगर पेपर आ गया तो मज़ा आ जाएगा आपका। तो ये आपका होगा गालिब। अच्छा, पूछ लिया जाए नादीद किसकी तसनीफ़ है? जोगिंदर पाल की। नादीद याद रखिए, आमदो रफ्त भी याद रखिए, इसी जोगिंदर पाल की है, और कछुआ ये भी जोगिंदर पाल। कछुआ, आमदो रफ्त, नादीद, ये 3 तसानीफ़ें हैं जो मुझे लगती हैं, जैसा मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन आ सकते हैं या कुछ वो मुझको याद रहते आते हैं तो मैं बताता चलता हूँ, वरना माई क्वेश्चन के नाम से मैंने इसीलिए क्वेश्चन प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ मैं ऐसे क्वेश्चनों को लाता हूँ जो आ सकते हैं। उम्मीद रखिए पूरी तरह से पेपर बाहर नहीं जाने देंगे। ड्रामा अनारकली में सुरैया कौन? सुरैया का किरदार जो है वो क्या है ड्रामा अनारकली? तो याद रखिएगा यह है ड्रामा अनारकली। ड्रामा अनारकली में सुरैया जो है वो अनारकली की छोटी बहन है। कल मैंने बात की थी अनारकली के नाम से अफसानवी मजमुआ इसका भी है, किसका?
मैंने आपको बताया था, उसका नाम मेरे जहन से स्लिप, रिफात शरोज का लिखा हुआ अफसाना है और अफसानवी मजमुआ अनारकली के नाम से मंटू का है, याद आ गया। आगे देखिए, आगे सर सैयद की ज़िंदगी में रिसाला तहज़ीबुल अखलाक बंद हुआ है कितनी मरतबा। अगर पूछ लिया जाए कहीं ये पहली बार कब बंद हुआ था, तो 1876 नाम आपको याद रखना चाहिए, 1876। लेकिन उनकी ज़िंदगी में कितनी बार बंद हो गया था, तो 3 बार उनकी ज़िंदगी में बंद हुआ है। आंसर आपका सही होने वाला है थर्ड। अनीस के वालिद का नाम, देखिए कितना सवाल आसान है, खलीक। हुआ जब कुफ्र साबित है वो तमगाए मुसलमानी, किसका ये कसीदा है? आसान सा सवाल है। अगर कसीदा ये सौदा का कसीदा है, हुआ जब कुफ्र साबित है वो तमगाए मुसलमानी, क्या मतलब हुआ है? इसका मतलब ये है कि हुआ जब कुफ्र साबित, यानी जब कुफ्र साबित हो गया तो वो क्या है, तमगाए मुसलमानी, तब मुसलमान होने का तमगा मिला। यानी जब तक रात नहीं होगी तब तक दिन की कोई वैल्यू नहीं, और जब तक दिन नहीं होगा रात की वैल्यू नहीं। इसलिए मुसलमानों की वैल्यू बढ़ाने के लिए कुफ्र का होना भी ज़रूरी है। बहरहाल मुसलमानों का क्या मतलब, मसला ये है कि एक दूसरे की ज़िद का होना ज़रूरी है। आपका प्रतिद्वंदी नहीं होगा तो आप मेहनत कहाँ से करेंगे? आपको पता ही है कि आपको, मान लीजिए एक सीट है और आप अकेले ही बंदे उस पर जाने वाले हैं, तो आप क्यों मेहनत करेंगे? मगर आपको मालूम है कि एक सीट है जिस पर 10 लोग जाएंगे, तो फिर सीट की वैल्यू बढ़ती है। तो वही है, मुसलमान की वैल्यू क्या है कि कुफ्र के साबित होने से बड़ी है उसके तमगे से। आगे क्या है, नाटक सागर की तालीफ में मोहम्मद उमर के माविन थे। ये नया तरह का सवाल है, मुझे लगता है रिपीट हो सकता है, नोट कर लीजिएगा, इसमें आपका आंसर सेकंड होगा। अगला सवाल है, लखनऊ की 5 रातें, किसका लिखा हुआ है लखनऊ की 5 रातें? आसान सवाल है लेकिन याद होना चाहिए, तभी आप बता सकते हैं। अच्छा, एक बात और भी, एक ऐसा राइटर जिसके कई तसानीफें पूछ ली, जैसे फसूं, पानी, केचली, ये किसकी तसानीफें हैं? तो फसू हैं, पानी है, केचली, ये किसकी तसानीफें हैं? याद रखिएगा, ये नावल हैं। और किसके लिखे हुए नावल हैं? तो गजनफर के नावल हैं। आपको अच्छे से नोट कर लेना चाहिए। यहाँ पर क्या होगा सवाल का आंसर? आपका आंसर सही होने वाला है अली सरदार जाफरी। आहंग किसका शेरी मजमुआ है? अगर आहंग 9 पूछ ले, फिर इसमें कभी कभी आहंग 9 लिख देते हैं, कभी 9 आहंग लिख देते हैं, बड़ा मसला है। ये पलट के लिख देते कुछ, खैर कोई बात नहीं। देखिए, मैं इतनी प्रैक्टिस करता रहता हूँ, इतने अच्छे से तैयारी, उसके बावजूद भी कल जोश मलियावादी का परसों वाले दिन मैंने मजमूआ मानने से इनकार कर दिया, जबकि जोश मलियावादी की सारी तसानीफें मुझे रटी हैं। देख, कितनी प्रैक्टिस होने के बावजूद ये प्रेशर होता है माइंड पे। क्यों? मुझे लगता है कि क्वेश्चन गलत ना हो जाए, स्क्रीन पे देखते होते हैं, लाइट ना चलिए, तमाम चीज़ों को नज़र में रखते हैं। यही आपके साथ में होता है एग्ज़ाम के टाइम, कि आपको मालूम होता हुआ भी गड़बड़ करे, इसलिए प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है। सुम्बुलो सलासुल जो था वो जोश मलियावादी का, देखिए मैंने कह दिया कि नहीं, ये गलतियां हो जाती हैं। तो आहंग किसका है? यहाँ पे आपका आंसर सही होगा जज्बी का। और आहंग अगर कहीं 9 कर देते तो फिर हो जाता अख्तरुल ईमान। आगे देखिए, दीवाने गालिब कामिल के मुरत्तिब कौन है? दीवाने गालिब कामिल के मुरत्तिब कौन है? ये एक नया तरह का सवाल है जो आपको नोट करना चाहिए। ये इसमें होगा कालिदास गुप्ता रजा, ये नोट कर सकते हैं। अगर आपको आता है फिर कोई बात ही नहीं है। इसके बाद में जुरात की चश्मक किससे थी? देखिए, कल के पेपर में भी कई की चश्मक पूछी थी, चकबस्त और सरर की, और कई ऑप्शन दे रखे थे, उसी से रिलेटेड उसी तरह का ये सवाल है। तो चश्मक देखिए, जुरात। अब आप अगर स्टडी कर रहे हैं तो चश्मक याद रखिएगा किसकी किससे है, खास तौर से याद रखिएगा, सवाल बनने के पूरे चांसेस बनेंगे यहाँ से। तो इसमें आपका आंसर क्या होगा? इंशा से इनकी चश्मक थी, ये याद रखिएगा यहाँ से। अगला सवाल देखिए, अंगारे में किस अफसाना निगार के अफसाने शामिल नहीं हैं? तो इनमें वो कौन सा अफसाना निगार है जिसके अंगारे में शामिल नहीं है? तो इसमें क्या है, सज्जाद ज़हीर के इसमें अफसाने हैं, इसी के हैं, रशीद जहाँ के हैं और महमूद ज़फ़र के हैं। इन 4 ही के तो हैं, महमूद ज़फ़र और रशीद जहाँ, ये हस्बैंड वाइफ हैं। इसका बाद में आपका आंसर सही होगा मजनू गोरखपुरी। मजनू गोरखपुरी का असल नाम हर हाल में याद रखिए, निगार रिसाला इन्हीं ने निकाला है, मजनू गोरखपुरी ने 1922 में, ये भी याद रखिएगा। यहीं तक क्वेश्चन रखता हूँ, बाकी क्वेश्चन क्योंकि 70 क्वेश्चनों का प्रैक्टिस सेट है, बाकी कल करा देंगे बचे हुए क्वेश्चनों को। और ये देखिए, एक ही आयोग के पेपर हैं और किस तरह से पेपर उठा पटक एक ही जैसे क्वेश्चन आपस में कर रहे हैं।
मैंने आज जो है लगभग 5800 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस पूरी हो जाएगी, 5800 क्वेश्चनों की। मुझे पूरी उम्मीद है 125 के 2500 क्वेश्चन जिनमें फंसेंगे और हर हाल में फंसेंगे, और बाकी जो क्वेश्चन नहीं फंस सकते इन प्रैक्टिस से, तो वो मैंने उसके लिए माई क्वेश्चन सीरीज चला रखी है। कोई क्वेश्चन गलत हुआ है ज़रूर बताइएगा, कोई आपका मशवरा है तो ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पूरी देख करके आराम से उसमें अपना मशवरा दीजिए।